मैं आज मेरे फॉर्मूला को डेरिवेशन करूंगा और ये 10th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो पे, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है, कोई ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस नहीं करूंगा। यहाँ पे डायरेक्ट प्रूफ कैसे होगा देखिए, एकदम बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो देखिए क्या करिएगा, सबसे पहले मान के चलिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे है और इस ऑब्जेक्ट से मान चलिए कि एक वन रे चल रहा है, लाइट का वन रे गया और आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से गुजरेगा, ये फोकस से गुजरेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा रूल है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल रे जाती है तो वो कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। और सेकेंड रे हम कहां पर लिए, सेकेंड रे लिए कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है और रूल कहता है जब भी लाइट का रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौटती है, गई और फिर लौटी। आपको नहीं लगता कि पहला रे जो फर्स्ट रे लिया मैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरा, सेकेंड रे लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया और कहां पे मिला, यहां पे मिला। तो तुमको नहीं लगता है कि जहां पे रे कटता है वहीं पर क्या बनता है, इमेज बनता है। इमेज का फॉर्मेशन कहां होता है, जहां पे रे कटता है। तो तुम्हें नहीं लगता है कि ये फर्स्ट रे गया पैरेलल तो प्रिंस फोकस से गुजरा, सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौटा और यहाँ पे काटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। मतलब कहां पे मिला, फोकस से जाकर बन गया। कहां बना, फोकस पे जाकर बना। और ऐसे भी हम जानते हैं कि यहाँ पे एफ होता है तो हम आई लिख सकते हैं। क्यों लिखे आई, कि इसलिए लिखे आई क्योंकि इमेज यहाँ पर कहां पर बना, फोकस पे बना, इमेज। अब देखिए वो क्या करिएगा आप, मान चलिए कि सपोर्ट डेट, अगर मान चलिए कि हमको एक नॉर्मल रे खींचना है, नॉर्मल खींचना है तो नॉर्मल खींचना है तो नॉर्मल हमेशा कहां से गुजरता है, ये ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है। नॉर्मल कहां से गुजरता है, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है। ये नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा कहां से हुआ गुजरता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल रे गुजरती है। अब देखना, मान चलो कि ये जो है सपोज डेट, मान चलिए कोई भी डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस हो चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, वो कहां से मेजर किया जाता है, पोल से, फ्रॉम पोल। तो देखिए इमेज का, इमेज यहां पे है और तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है। तो पोल से मेजर करिएगा आप, मेजर करिएगा कि नहीं करिएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में जो कनकेव मिरर आप देखते हैं वो किससे बनता है, स्फेरिकल मिरर से बनता है। मिरर बनता है ना बुआ, स्फेरिकल मिरर से भले बनता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल मिरर को क्या करते हैं आप लोग, काट देते हैं और ये क्या क्या हो गया, आप कहते हैं कि ये क्या है, कनकेव मिरर है। और इधर का पार्ट का क्या है, कन्वेक्स मिरर है। तो कनकेव मिरर आप जो ये कहते हैं ना आधा, वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर का बहुत ही छोटा भाग रहता है, स्मॉल एपर्चर का रहता है, स्मॉल एपर्चर का। जैसे मान लीजिए कि ये कनकेव मिरर है और इसके स्लाइडिंग काटा जाता है। कैसा भाग काटा जाता है, स्लाइडिंग भाग काटा जाता है, स्लाइड करके किया जाता है। ये नहीं कि पूरा गोला। आपको वो समझाने के लिए चांद की तरह लिया जाता है, हाफ हाफ काट दिया, सेमी सर्किल की तरह लिया जाता है आपको सर समझाने के लिए सिर्फ, ना कि होता है एक्चुअल में ऐसा। वो बहुत ही स्लाइड पार्ट ऑफ कनकेव मिरर होता है, बहुत ही स्लाइड पार्ट। तो इसका मतलब है कि उसका एपर्चर कितना होगा, बहुत ही वेरी 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 स्मॉल होगा। कैसा होगा, वेरी 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 स्मॉल होगा। अगर वेरी वेरी स्मॉल है तो इसका मतलब एपर्चर ऐसा दिखेगा। जब एपर्चर ऐसा दिखेगा तो आपका पोल, पोल भी तो सीधा दिखेगा।
नहीं समझ रहे? पोल भी तो सीधा दिखना चाहिए, क्योंकि अगर एपर्चर स्मॉल है तो थोड़ी मुड़ा हुआ दिखेगा, मुड़ा हुआ नहीं दिखेगा। कैसा दिखेगा? सीधा दिखेगा। अगर ये मिरर सीधा दिखा तो पोल तो भी सीधा रहेगा, पोल पे से परपेंडिकुलर भी तो सीधा रहेगा। इसका मतलब है कि ये पोल यहां ना होकर कहां है? यहां है। तो हम पी डैश मान ले, पी डैश इसको मान लीजिए। चलिए अब आप क्या करिएगा, एक और ट्रायंगल, क्या करिएगा जी, एक और ट्रायंगल बन जाए तो ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे ले जाइएगा और यहां पर मिला दीजिएगा। आपको देखिए क्या ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, बहुत ही अच्छा है। आप देखिए क्या करिएगा, मंथली सपोर्ट दैट, आप क्या करिएगा, जहां पर ऑब्जेक्ट है उस वहां पे एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आप उसको मान लीजिएगा अल्फा। क्या मान लीजिएगा? अल्फा। ठीक है। अब देखिए, और इसको मान लीजिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गामा मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? गामा। और इसको क्या मान लीजिएगा? बीटा। इमेज पे जहां पर इमेज की जगह पर जो एंगल बन रहा है उसको क्या मान लीजिएगा? बीटा। देखिए बहुत ही मजा आने वाला है, आप वीडियो में बने रहिए। तो देखिए क्या करिएगा, अब इतना समझ गए। अब देखिए चलते हैं, अब एक चीज और रिलेट कर लेते हैं। माना कि इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम पोल से मानेंगे कि नहीं, इमेज की डिस्टेंस यहीं तक ना, अगर पोल से चले तो इमेज की डिस्टेंस यहां तक है कि नहीं है? जल्दी आप बोलिए, इमेज की डिस्टेंस यहां तक है, उसको क्या मान लीजिएगा? आई। क्या मान लीजिएगा? आई। अच्छा छोड़िए आई, क्या आप मान लीजिए उसको इमेज की डिस्टेंस को भी। ठीक है। लेकिन आपको याद होगा कि जब भी मिरर के सामने मापा जाता है, कोई भी डिस्टेंस अगर मिरर के सामने मापा जाता है या पोल के अपोजिट मापा जाता है, वो किस में रहता है? निगेटिव में रहता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, साइन ऑफ कन्वेंशन क्या कहता है? कहता है कि जब भी कोई डिस्टेंस मिरर के सामने मापा जाएगा वो डिस्टेंस किस में होगा? निगेटिव में होगा। तो ये निगेटिव में होगा। और एक और रिलेट कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो यहां तक है ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां तक है, इसको आप मान लीजिएगा यू, और यू किस में होगा? निगेटिव में होगा। इससे पहले मैं बोला था। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को क्या माना जाता है? आप दिमाग लगाइए, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। आप याद रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब आर, और आर किस में होगा? माइनस में होगा। ठीक। अब देखिए, अब चलते हैं इन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल कोई पकड़ेंगे, मान सपोर्ट दैट यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं। आप नाम क्या दे सकते हैं? मान कि ऑब्जेक्ट ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये मान चलिए कि कोई है एम। तो देखिए मान चलिए आप चलिएगा बी, ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल किस में चलेगा? बी एम और पी डैश में चलते हैं। देखिए देखिए देखिए, बी एम पी डैश, यही ट्रायंगल बन रहा है। तो चलते बी एम पी डैश। अब देखिए आपको नहीं लग रहा है कि अगर हम आपको पूछे कि आप रेशियो बता सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा। देखिए ट्रायंगल आपको कैसा दिखेगा, दिमाग लगाइए थोड़ा, ऐसा दिखने वाला है कि नहीं दिखने वाला है? आपको ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये क्या है? पी डैश है, ये क्या है? एम है, और ये क्या है? बी है, और थीटा कितना है? अल्फा। अब आपको कहेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। अगर मैं पूछूंगा कि ये थीटा बराबर क्या होगा, आप लगाइएगा कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच के रेशियो का, परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रेशियो आप बताइएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रेशियो बताइएगा, तो इसका मतलब है
कि जहां पर परपेंडिकुलर और बेस आता है वो क्या आता है वहां पे टेन थीटा आता है। क्या आता है? टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? जल्दी बोलो। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। और थीटा कितना है यहाँ पर? अल्फा है। तो हम ले सकते हैं कि टेन अल्फा बराबर पी बाय बी। और पी कितना है? दिमाग लगाइए। अगर आपको नहीं लगता है कि पी डैश और एम के बीच में थोड़ा हाइट है? हाइट है कि नहीं है? देखिए ना, ऊंचा उठा हुआ है कि नहीं? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ऊंचाई तो उसके पास है। इसका मतलब हाइट इसके पास है। तो पी को क्या मान लेते हैं? एच मान ले। मान सकते हैं क्योंकि हाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। और बी को क्या मान लेंगे? जल्दी बोलिए, जल्दी 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 जल्दी, क्विक। और बी बेस है। तो देखिए बेस इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में जाइएगा तो पी डैश से आपको कहां तक जाना पड़ेगा? बी तक। और पी डैश से जाइएगा आप बी तक, इसका मतलब है कि पी से बी डैश जा रहे हैं, इसका मतलब पोल से ऑब्जेक्ट तक जा रहे हैं। और पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी यू हम माने थे। इसका मतलब यू किसमें है? माइनस में है, तो माइनस यू। अब चलिए, अब दूसरा चलेगा इन ट्रायंगल। देखिए बी एम पी डैश ले लीजिए। अब सी, सी एम पी डैश लेते हैं। सी एम पी डैश लीजिएगा, कैसा दिखेगा आपको? शायद ऐसा दिखेगा आपको। ये सी, ये पी डैश, ये एम। देखिए सी एम पी डैश। अगर सी एम पी डैश दिखा आपको, अगर रेशियो पूछूं फिर ये परपेंडिकुलर बाय बेस में रेशियो पूछो तो टेन थीटा। और थीटा कितना है? गामा माने थे। और गामा माने थे ना, तो टेन गामा। टेन गामा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर के बीच में तो कुछ हाइट है। आपको परपेंडिकुलर क्या माना था? हाइट माना था। और बेस कितना है? देखिए दिमाग लगाइए। सी और पी डैश के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। बेस तो वही ना, सी और पी डैश। और सी और पी डैश क्या है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? माइनस आर है। समझ रहे हैं? अब फिर चलते हैं। अभी यहां से यहां तक ले लिए ट्रायंगल, यहां से यहां तक ले लिए, यहां से चलते हैं। देखिए इन ट्रायंगल आई एम पी डैश दिखेगा। कैसा दिखेगा आपको ट्रायंगल? ऐसा दिखेगा, आई एम पी डैश। ये कितना है? बीटा। तो टेन बीटा वाला फिर फॉर्मूला लगेगा वही। तो टेन बीटा बराबर परपेंडिकुलर हाइट माने थे आप। और बेस कितना है? देखिए देखिए, पोल से इमेज की बीच की दूरी। तो पोल और इमेज की बीच की दूरी को क्या मानते हैं? माने थे माइनस भी माने थे। वाह, अब तो मिल गया तुम्हारा आंसर। देखिए क्या करिएगा, आप ट्रायंगल जाइएगा। नाउ इन ट्रायंगल बी एम और सी, और बी एम सी में जाइएगा। जब बी एम सी में जब जाइएगा, आपको ट्रायंगल कैसा दिखेगा? शायद आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। बी एम सी, बी एम सी, बी एम सी। और देखिए देखिए, यहां पर एंगल है अल्फा, और यहां पर एंगल है गामा। और देखिएगा, आप मान लीजिए कि सपोर्ट डेट यहाँ पे थीटा नहीं है, एंगल नहीं दिया गया, तो आप क्या करिएगा? यहाँ पर थीटा मान लीजिएगा। यहां भी एंगल है तो थीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं। हमको मालूम ही नहीं क्या है थीटा क्या होता है, एंगल होता है कि नहीं होता है। आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा ट्राइगोनोमेट्री, उसमें सारा चीज डिटेल से बताया गया है। अगर किसी को समझ में नहीं आता होगा टेन थीटा कैसे लग रहा है, वो वीडियो देखिए तब ये देखिएगा। और रूल ऐसा है, आपको नहीं लगता कि एक रूल है कि ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ये कितना है? थीटा माने थीटा है नहीं, देखिए थीटा माने थे
थीटा ले दिए। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना, जो वो इंटरनल एंगल का अपोजिट एंगल का क्या होता है, इंटीरियर एंगल का समअप के बराबर होता है। मतलब इस दोनों इंटीरियर एंगल का जोड़ इस एक्सटीरियर एंगल का बराबर होता है। तो ये दोनों इंटीरियर एंगल क्या है, अल्फा और थीटा है। तो अल्फा और थीटा का जो जोड़ होगा ना, वो गामा का बराबर होगा। इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो इंटीरियर एंगल कितना है, अल्फा और प्लस थीटा के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते। अब देखिए इन ट्रायंगल, फिर मानेंगे सी एम आई पे चलते हैं। तो सी एम आई पे जब चलिएगा तो कैसा दिखेगा, शायद आपको ऐसा दिखेगा सी एम आई। ये कितना है, आप माने थे सी गामा माने थे, आप गामा माने थे कि नहीं माने थे, और ये कितना माने हैं, थीटा माने हैं कि नहीं माने हैं। और देखिए एक्सटीरियर एंगल यहाँ कितना है, बीटा है ना। तो फिर वही रूल लगाइएगा, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। इसका मतलब है कि बीटा बराबर गामा प्लस थीटा, इक्वेशन 2। अब तो बन गया रे, देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट। या आप एक काम कीजिए, फ्रॉम क्या है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन क्या कहेगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, देखिए सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट से घटाना है। तो फर्स्ट क्या है, गामा बराबर अल्फा प्लस थीटा, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, बीटा बराबर गामा प्लस थीटा। जाइए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, जिससे कहता है घटाने ना, उसी से घटाइएगा। फ्रॉम 1 पे कहता है उसको ऊपर लिखिए, और उसको जिसको कहता है घटाने के लिए उसको नीचे रखिए। और जब नियम है ऐसा कि घटाव में क्या होता है, साइन चेंज होता है नीचे वाला का। इसका मतलब बीटा प्लस में तो माइनस में जाएगा, गामा प्लस में तो माइनस में जाएगा, अगर थीटा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए क्या आपस में घटेगा, नहीं घटेगा, क्या होगा, गामा माइनस बीटा। अब देखिए यहाँ देखिए गौर से, अल्फा माइनस गामा। अब देखिए प्लस में थीटा, अब माइनस में थीटा, प्लस तो रहा नहीं, ये तो गया। तुमको निकला क्या, गामा माइनस बीटा बराबर अल्फा माइनस गामा। अब देखिए क्या करिएगा, अब देखिए 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 इस गामा जो है ना, गामा को एक तरफ ले आइए और बीटा को उधर उधर लीजिए। गामा इधर माइनस में इधर आएगा तो जल्दी बढ़िए, प्लस में आएगा। किधर कैसे आएगा, प्लस में, और बीटा इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो तुमको क्या निकलेगा, देखिए गामा गामा तो 2 गामा, एगो गामा तो 2 गामा, और अल्फा प्लस बीटा निकला। और देखिए ये जो आपको निकला है ना, यही तो मिरर फॉर्मूला है। कैसे है देखिए, बहुत इजी है रे। देखिए क्या करिएगा, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ तुरंत। देखिए आपको क्या निकला, पूरा हो गया 2 गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए 2 और गामा कितना दिया गया है, गामा 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 एच बाय गामा, देखिए यहाँ गामा एच बाय माइनस आर दिया गया है। और देखिए देखिए गौर से देखिएगा, अल्फा है और अल्फा कितना है, एच बाय माइनस यू है, एच बाय माइनस यू है, अब प्लस बीटा कितना है, एच बाय माइनस भी है, एच बाय माइनस भी है। और ऐसा रूल है बुआ कि जब भी बराबर के ऊपर चाहे नीचे कुछ भी बराबर हो तो वो कटता है। तो यहां से गया एच एच एच, अब माइनस 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 गया, तो तुमको बचा क्या, 2 बाय आर बचा, 2 ऊपर है आर नीचे है, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कट गया, तो 1 बाय यू प्लस 1 बाय भी। देखिएगा बुआ आर बराबर क्या होता है, जल्दी दिमाग लगाओ। देखिए देखिए आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है ना। जो आपको फोकल लेंथ होता है पोल और
देखिए देखिए यहाँ पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किससे दर्शाते हैं? एफ से। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की बीच की दूरी को आर कहते हैं और फोकस और पोल की बीच की दूरी को एफ कहते हैं, मतलब फोकल लेंथ कहते हैं। तुमको नहीं लगता है कि यहाँ पर फोकल लेंथ, ये जो है पोल और फोकस के बीच की दूरी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी का दुगुना थी। दो है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस दूरी यहाँ पर मतलब फोकल लेंथ और यहाँ भी फोकल लेंथ, तो दोनों के बराबर है। तुमको नहीं लगता? देखिए फोकल लेंथ और फिर यहाँ फोकल लेंथ, ये दोनों बराबर है कि नहीं है? आपको हम सिद्ध भी किए थे, एफ बराबर क्या होता है? आर बाय 2 होता है। एफ बराबर क्या होता है? आर बाय 2 होता है। इसका मतलब है कि आर बराबर क्या होगा? जल्दी देखिए, यहाँ 2 किसमें है? गुना में है, तो इसका मतलब एफ कितना होगा? 2f होगा। होगा कि नहीं? सिद्ध किए थे कि नहीं किए थे? देखिए एफ बराबर आर बाय अगर 2 होता है तो 2 को अगर इधर भेजिएगा तो आर बराबर 2f नहीं होगा? आर बराबर 2f, क्या आर की जगह हम 2f लिख सकते हैं? जल्दी बोलिए, 2f लिख सकते हैं? 2f लिख सकते हैं। देखिए देखिए बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ पे 2 गया तो 1 बाय एफ बराबर 1 बाय यू प्लस 1 बाय, यही तो मिरर फॉर्मूला है आपका, यही ना मिरर फॉर्मूला है। 1 बाय एफ बराबर 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी। क्या किए? कुछ नहीं किए, क्विक रिव्यू करते हैं। देखिए क्या किए, एक से क्या की करके मिरर बनाए, करके मिरर बनाए। क्या किए? एक रेग ले गए ऑब्जेक्ट की, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए और वो पैरेलल ले गए, और रूल है कि पैरेलल जब भी जाता है तो फोकस से होकर गुजरता है, फोकस से गुजरा। सेकेंड के लिए कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिए, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया और कहां पे कटा? फोकस पे कटा। तो फोकस पे कटा ना, तो यहीं पे कटा तो यहीं पे इमेज बनेगा।